आपने यूरोप में आना है, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, पुर्तगाल में, स्पेन में, लग्जमबर्ग में, इटली, ग्रीस में, इसके अलावा कनाडा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में, तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी सोर्स ऑफ इनकम। ये है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये कि आपकी जस्टिफाइड सोर्स ऑफ इनकम हो। एक सोर्स ऑफ इनकम के 3 तरीके कार है पाकिस्तान में। एक तो ये अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में आपको सैलरी मिल रही है, 80,000 रुपए से ज्यादा सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है और सैलरी के साथ आपको कंपनी एनओसी दे रही है और आपकी ये सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, तो सही, ये हो गई एक सोर्स ऑफ इनकम। सही है। इसके अलावा जो दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन लेटर हो या SECP का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, और आपके साथ जो है वो लाजमी तौर पे NTN नंबर नहीं, टैक्स रिटर्न्स हो आपके पास, और टैक्स रिटर्न्स में आपकी कम से कम पूरे साल की इनकम, कम से 10 लाख रुपए पूरे साल की इनकम अखराजात निकालने के बाद शो हो रही है, एक्सपेंडिचर्स के बाद। ये हो गया। इसके ये तो दूसरी हो गई। अब तीसरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है, बहुत से लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको पेंशन मिलती है। अगर उनकी पेंशन भी 80,000 रुपए से ज्यादा उनके अकाउंट में आ रही है तो फिर वो भी राब्ता कर सकते हैं। ये 3 इनकम मैंने बताई है, ये आपके पास है तो फिर आप राब्ता कीजिए, फिर आप वीजा अप्लाई कीजिए। अगर ये नहीं है, कोई शख्स कह रहा है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, कनाडा का वीजा अप्लाई कर दूंगा, न्यूजीलैंड का अप्लाई कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है। वीजा रिजेक्ट भी होगा और 5 साल का बैन भी लग जाएगा। ये 3 चीजें बताइए। अब इन 3 चीजों के साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बहुत से लोग कहते हैं भाई मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, तो मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, 60 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ रुपए मेरे पास। देखिए भाई, 1 करोड़ और 50 लाख इनकी कोई भी अहमियत उस वक्त तक नहीं है जब तक आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्योंकि वीजा ऑफिसर ये देखेगा ना भाई बैंक स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये आए कहाँ से पैसे। अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है तो ये आपने शो करेंगे भाई मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है, इस तरीके से मैंने अपने पैसे सेव किए अपने अकाउंट में। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बाद दिखाएंगे भाई ये देखें मेरा टैक्स रिटर्न है, टैक्स रिटर्न से मैंने इतने पैसे कमाए, इतने खर्च किए, ये मेरे बैंक स्टेटमेंट है। तीसरा आदमी जब पेंशन ले रहा है वो कह सकता है भाई मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में आती है, तो उस वजह से मेरे अकाउंट में मैंने इतने सालों से पैसे जमा कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में 10 लाख है, 15 लाख रुपए हैं, तो अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस भी 10 से 15 लाख रुपए, तो वीजा अप्लाई कर सकते थे। तो ये 3 जो मैंने आपको सोर्स ऑफ इनकम बताई है, पहली सोर्स ऑफ इनकम सैलरी, बिजनेस या पेंशन की मद में। तीसरा आपके पास दूसरा जो है आपके पास जो है वो आपका बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ आपकी जस्टिफाइड सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर आप वीजा अप्लाई कीजिए, फिर वो आप किसी से भी अप्लाई कर लीजिए। अगर ये नहीं है तो आप बराए मेहरबानी अपने पैसे ज़ाया नहीं कीजिए। लोग ये पाकिस्तान में जो टपोरी एजेंट हैं, टपोरी एजेंटों ने लोगों के, ये लुंडे के एजेंट हैं ना, इन्होंने लोगों का जो है वो पैसे ले लेते हैं, लाख हज़ार रुपए। कोई कहता है 35,000 रुपये में फाइल बनवा लो, 40,000 रुपये में फाइल बनवा लो। फाइलें तो बन जाएंगी लेकिन वीजा नहीं लगेगा। वीजा लगवाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट की आप तैयारी कीजिए।